एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रोज की टीम है वो डीमंस के ऊपर भारी पड़ रही थी। ये लोग उन्हें मारते नहीं है, बस बेहोश कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमें रोज को दिखाता है जो यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी, क्योंकि रोज को उसे हराने में दिक्कत आ रही थी। क्योंकि उस डीमन के पास जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और रोज सिर्फ अपने हाथों से ही लड़ रही थी, इसलिए उसे काफी ज्यादा तकलीफ आ रही थी। रोज उसे पंच मारने के लिए आगे जाती है, लेकिन उसे स्वॉर्ड से कट लग चुका था। हालांकि वो उसे पंच मारने में कामयाब हो जाती है और ये जो पंच उसे लगा रहता है वो बड़ा ही जोरदार का पंच लगा होता है। वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ पर रोज भी आ चुकी रहती है और कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। चलो अब खड़े हो जाओ, क्या तुम में बस इतना ही दम है? लेकिन यहाँ पर उस मॉन्स्टर में अभी भी बहुत ही ज्यादा दम बचा हुआ रहता है। वो कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारा एक मिशन है। हम लोग तुम इंसानों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि तुम इंसानों के अंदर से हमारा डर तो खत्म ही हो गया है। देखना, जितने भी इंसान रहेंगे हम सबको मार देंगे। हमें कमजोर बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि तुम में से कोई भी इंसान नहीं बचने वाला है। तुम समझते क्या हो कि इंसानियत बच जाएगी? नहीं, डीमंस ही जीतेंगे। और जल्दी डीमन आर्मी भी हमला करने वाली है। हमारी जो पावर है इसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। बस तुम कुछ छोटे मोटे हीरोज हो और मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तो चलो मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाता हूँ, क्योंकि असली डीमन तो सामने है। तो यहाँ पर जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो एक कर्स स्वॉर्ड होती है, और अगर इस स्वॉर्ड से रोज को हमला लगता है तो वो उस चोट वाली जगह पर हील नहीं कर पाएगी, मतलब कि हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो रोज के साथ ही रहते हैं वो बाकी डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो डीमन हार नहीं मानते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं। जैसे वो डीमन रहता है वो उसे पकड़ लेता है और ये अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी साइड से डीमन आता है और रोज समझ चुकी थी कि आखिर इनका क्या प्लान है। वो अपने साथियों को सेक्रीफाइस कर रहा होता है ताकि सारे इंसान मारे जाए, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने लगता है। यहाँ पर रोज का जो पहला दोस्त है वो खत्म हो चुका था, और फिर धीरे धीरे करके सब डीमंस रहते हैं वो सभी अपनी अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। और यहाँ पर बस रोज देख रही होती है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो उस पे हमला कर रहा होता है और वो उन्हें बचा भी नहीं पा रही थी। तो यहाँ एक एक करके रोज के सारे साथी मरते जा रहे होते हैं, जो कि रोज अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता हुआ देख रही होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, क्योंकि वो इन सभी को बचाने के लिए चाहकर भी नहीं जा पा रही थी। वो मजबूर रहती है, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और जो डीमंस रहते हैं वो भी मर रहे होते हैं, लेकिन मारते भी जा रहे थे। और इधर ये बंदा रोज को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। यहाँ पर रोज उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है और देखती है कि यहाँ पर उसके बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं। रोज बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। वो एकदम गुस्से में अपनी फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन वो डीमन उसके ऊपर हमला करता है। वो हमला सीधे उसकी आंख के ऊपर करता है। ये वाला जो हमला होता है बहुत ही खतरनाक लगा हुआ रहता है। वो कहता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे मूव्स तो मुझे आराम से दिखाई देते हैं। तो वो हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी आंख को हील कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो कर्स स्वॉर्ड जो थी और इसके ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं काम करता है। रोज के पैर में भी चोट लग चुकी थी और इधर उसके साथ ही कह रहे थे कि हीलिंग मैजिक की जरूरत है, लेकिन वो टाइम से पहुंच ही नहीं पाती है। और यहाँ पर उनका हाल बेहाल हो चुका था। रोज के पैर में भी कट लग चुका था, इसीलिए वो हील नहीं कर पा रही थी। उसकी एक आंख में भी चोट लग गई थी, तो सब कुछ ब्लर दिख रहा था। उसका पूरा विजन ही खत्म हो चुका था। वो भी एक तरीके से घुटने पर ही आ चुकी थी। वो डीमन कहता है अब तुम गई, और वो हमला कर देता है और बीच में आउल आ जाती है। रोज के ऊपर जो हमला होने वाला था आउल ने उसे अपने ऊपर ले लिया था। आउल को बहुत ही हैवी डैमेज लगा था। उसका पूरा आर्मर फट सा गया था और देखते ही देखते आउल खत्म हो जाती है। वहाँ पर पूरा ब्लड ही ब्लड गिर चुका रहता है। रोज एकदम पागल सी हो चुकी थी, क्योंकि वो देखती है कि उसके सारे साथी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। फिर उसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि उसके साथियों ने कहा था कि अगर आप हमारे साथ आती हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी कैप्टन हमारे साथ है, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। हम ही सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे।
अब यहाँ पर गुस्से के मारे उसकी आंखें एकदम लाल सी हो जाती है। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसके पास वो डीमन आता है और कहता है कि मैं अपने साथियों की मौत कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। चलो अब तुम्हारी खत्म होने की बारी है। और फिर वो ऐसे स्वॉर्ड घुमाता है और रोज के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन रोज ने उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया था और कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने अपने साथियों को सेक्रीफाइस कर दिया है और तुम उन्हें कभी भूल नहीं पाओगे। आखिर तुम उनके बारे में जानते ही क्या थे। यही कहने के बाद वो उसे पंच मारती है। वो उसकी स्वॉर्ड को ही पकड़ लेती है, भले ही उसके हाथ से कितना भी खून क्यों न निकलता हो। वो पंच फिर भी लगातार मारते ही जा रही थी। मतलब एक हाथ से स्वॉर्ड पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से मारने लगती है, बहुत ही जोरदार मारने लगती है और कहती है कि आखिर तुम जानते ही क्या हो। तुम अपने सारी साथियों को सेक्रीफाइस कर रहे हो और मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर कर रहे हो। तुम बहुत ही ज्यादा बुरे और नीच हो। तुम सभी डीमंस एकदम बुरे और नीच होते हो। वो उसे काफी गुस्से से मार रही होती है। यहाँ पर वो अपनी फाइनल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और इस डीमन को बहुत ही जोरदार लग रहा था। फिर वो उसे एक लात मारती है और वो पेड़ से टकरा जाता है। फिर रोज उसकी स्वॉर्ड को उठाती है और उस पर फेंक देती है, जो सीधी जाकर उसके शोल्डर पर लग जाती है। लेकिन वो डीमन अभी भी मरा हुआ नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। रोज का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन उसके पैर में कट लगा हुआ था, इसलिए वो अब ज्यादा चल भी नहीं पा रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर एमिला आ जाती है, जिसे इस डीमन ने बचा कर रखा था। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन वो कहती है कि नहीं मास्टर, मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। और ये जो सीन रोज देखती है वो हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि इसने सबकी जान दांव पर लगा दी, लेकिन इसने एक को बचा रखा है। यहाँ पर उसे अपना याद आता है कि उसने भी आउल को बहुत लंबे समय तक बचा कर ही रखा था। जैसे ही रोज एक कदम आगे बढ़ाती है तो एमिला में उसे आउल का चेहरा दिखाई देता है और वो रुक जाती है और कुछ भी नहीं करती है। फिर एमिला वहां से चली जाती है और तभी उसे आउल की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब आउल अभी भी जिंदा थी। और जैसे ही रोज सुनती है कि आउल अभी भी जिंदा है तो वो भाग कर जाती है, लेकिन वो गिर चुकी थी क्योंकि उसके पैर में कट लगा हुआ था। वो बहुत ही मुश्किल से आउल के पास पहुंच पाती है और कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हील कर दूंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आउल कहती है नहीं बॉस, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हीलिंग मैजिक काम कर ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे कर्स स्वॉर्ड से लगा हुआ था। आउल उससे कुछ आखिरी शब्द कहने जा रही थी कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हमारी मौत के जिम्मेदार आप हैं। हम सभी अपनी तरफ से लड़े और इसके लिए आप अपने आप को बिल्कुल भी दोष मत देना। रोज कहती है कि तुम्हारे पास भागने का मौका था, लेकिन तुम भागी क्यों नहीं। तो आउल कहती है कि नहीं, मैं भागने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। रोज कहती है कि रुको, मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यहाँ पर जिंदगी में पहली बार शायद रोज चिल्ला चिल्ला कर रोई होगी। सच में ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। उसके बाद सीन कट होता है और रोज किंग के पास आती है एंड किंग को सारी बातें बता देती है कि जो डीमन आर्मी है वो कुछ ही दिनों में हमला करने वाली है। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा बड़ा हमला होने वाला है। वो कहती है क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। तो किंग कहता है कि हाँ, तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। तब वो बोलती है कि क्या आप मुझे कमांडर की पोजीशन से हटा देंगे। तो किंग को ना चाहते हुए भी ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, रोज अभी फिट नहीं है। इसलिए वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कमांडर रहने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वो जा रही होती है और उसके साथी में से एक के पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा आपकी निगरानी में था। तो रोज को याद आता है कि वो किसके पेरेंट्स है। रोज कहती है मुझे माफ करना, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन उसके पेरेंट्स थोड़े खुश नजर आ रहे थे। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। वैसे भी पहले वो इतना खुश नहीं रहा करता था, लेकिन अभी देखिए आपकी वजह से वो हमारे पास आया था। हम लोगों ने अंतिम बार उसे देख लिया और वो काफी खुश नजर आ रहा था। इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारी बातें सुनकर रोज को थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बुरा भी लग रहा था। वो अब घर में आ जाती है और ऐसे ही बैठी हुई थी और ऐसे करते करते एक महीना बीत जाता है। रोज अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकली हुई थी। तो एक दिन सिगलिस उसे मिलने के लिए आता है और रोज से कहता है कि यकीन नहीं होता है कि किंग तुमसे मिलने आए थे। रोज कहती है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था।
तब सिग्लिस बोलता है, हाँ क्योंकि तुम 1 महीने से घर में बंद जो थी। आखिर वो क्यों आए होंगे? तो रोज कहती है कि जैसे तुम आए हो उन्हें भी यही लगता था कि मैं एनिमी के साथ मिल जाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सिग्लिस, मैं सच में तुमसे कुछ बोलूं तो मरना कितना ज्यादा आसान है, मरना इतना बुरा भी नहीं है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? सिग्लिस सीधे उसके पास जाता है और उसे पकड़ कर कहता है कि ऐसा कभी सोचना भी मत, मरने से कुछ हल नहीं होता है, इसलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। सिग्लिस उसे समझाने लगता है क्योंकि इन लोगों को पता रहता है कि रोज की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है, और वो फिर उसे कहते हैं कि देखो, ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन रोज यहाँ पर अपने आप को ही कोस रही थी कि मेरी ही वजह से ये सब हुआ है, मैं उन्हें बचा नहीं पाई, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। अब वो अकेले घर में थी, वो सोच रही होती है कि क्या किया जाए, क्योंकि इसने कमांडर की पोजीशन तो छोड़ दी है। अब आखिर उसे जीना है, तो जीने का कुछ मकसद भी हो तो होना चाहिए ना। और इतनी आसानी से तो ये मरने वाली भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आउल ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, तो ये मरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। अचानक से रोज के सामने उसकी पूरी टीम दिखाई देने लगती है। उसे दिखाई दे रहा था कि वो सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और मस्ती किया करते थे। अचानक से उसे आउल की आवाज भी सुनाई देती है, जहाँ पर वो कहती है, कैप्टन आप अभी भी उदास हो रहे हो, आपको याद नहीं मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब हम लोगों ने मिल बांट कर किया है और आप अकेले सब कुछ थोड़ी कर सकती थी। और फिर जैसे ही आउल की आवाज उसे आती है, तब बाकी सारे टीममेट्स की भी आवाज उसे सुनाई देती है और आउल उसे वापस से चिढ़ा रही थी, जैसा वो पहले रोज को चिढ़ाया करती थी। वो चिढ़ा रही थी, लेकिन रोज यहाँ पर चुपचाप बैठी हुई रहती है और उसे बाकी सारे टीममेट्स भी दिखाई देते हैं कि कैसे वो सभी लोग बात कर रहे हैं और पहले सभी लोग किस तरीके से बात करते थे। सब लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन रोज को तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था। लेकिन अब रोज ने फैसला कर ही दिया था कि अब उसे क्या करना है। रोज ने सोच लिया था कि अब आगे इसे एक ही चीज करनी है, और वो ये है कि इसे लोगों की जान बचानी है, क्योंकि आने वाले युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है, तो कोई ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी जान बचानी पड़े। इसलिए वो सोचती है कि वो रेस्क्यू स्क्वाड बनाएगी, और इस रेस्क्यू स्क्वाड में कुछ मेंबर्स होंगे, कम से कम 5 मेंबर्स तो इस रेस्क्यू स्क्वाड में होने ही चाहिए। साथ ही में 2 हीलर्स भी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 हीलर्स से काम नहीं होगा। एक ऐसा भी हीलर होना चाहिए जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, मेरे जैसा मतलब दौड़ने में भी अच्छा हो, सारी चीजों में अच्छा हो, सिर्फ हीलिंग में ही नहीं। वो सोचती है कि आज नहीं तो कल मुझे वो इंसान पक्का मिल ही जाएगा। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ये बताती है कि मुझे वो इंसान मिल गया और वो तुम हो उषा। तो तुम वैसे हीलर हो जैसा मुझे चाहिए था, तुम बिल्कुल मेरे तरीके के हो, क्योंकि हर कोई मेरी ट्रेनिंग को पार नहीं कर सकता है। उषा तो अब उसका थोड़ा सा मजाक उड़ा देता है, तो रोज उसके पेट में एक जोरदार पंच मारती है और कहती है कि बस हो गया। वैसे मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम एकदम परफेक्ट टाइप के हीलर हो, जैसा मैं चाहती थी। तुम फिजिकल में भी अच्छे हो और हीलिंग में भी अच्छे हो, मतलब एकदम कंप्लीट जो होता है ना, पूरा फुल टाइप का हीलर वैसा। ये सुनकर उषारो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। रोज कहती है कि तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खो सकती हूँ। हालांकि उषारो भी ये बात जान चुका था कि अब वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसे भी रोज भले ही अपनी जान दे देगी, लेकिन उषातो को वो कुछ भी नहीं होने देगी। ये सीन कट होता है और हमें डीमंस को दिखाया जाता है। डीमंस हमला करने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनका पुल बन रहा था ना, बीच में नदी रहती है, और इस बार मेन काम इस ब्लैक नाइट का था। ये जो ब्लैक नाइट रहता है वो बड़ा ही खतरनाक टाइप का डीमन रहता है। ये रेस्क्यू स्क्वाड का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि रेस्क्यू स्क्वाड अभी बहुत ज्यादा फेमस होती है। असल में रेस्क्यू स्क्वाड ने ही इनके नाक में दम कर रखा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।